हरि ओम। ओम नमः शिवाय। अस्य श्री शिव महापुराणस्य अथ प्रथमो अध्यायः। प्रथमा विद्वेश्वर संहिता। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आद्यन्तमङ्गलं जात्समानभावं मार्यं तमीशं जरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्च विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरं बिम्बकेशम्। जो आदि और अंत में, आद्यंत तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है। आद्यंत मंगलम, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं। अजात समान भाव मार्यम, जिनकी जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं। तमीशम जरा मरमात्म देवम, जिनके 5 मुख हैं। पंचाननम, और जो खेल ही खेल में प्रबल पंच विनोदशीलम, जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह तथा तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। संभावय, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। आद्यंत मंगलम जात समान भावम मार्यम तमीशं जरामरत्मात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरं बिम्बकेशम। फिर व्यास जी बोलते हैं। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, गंगा कालिंदी संगमे, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक बार विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संसितात्माना सत्यव्रत परायणाः महुजसो महाभागा महासत्रम वितेनिरे। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनीन् दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथा विधि। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। ततो विनय संयुक्ता
प्रोचुः साञ्जलयश्रयते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथा विधि। और क्या कहा? रोमहर्षन् सर्वज्ञ भवान् वैभाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनम् रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर एवार्णवः यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिषि त्रिषु लोकेषु विद्यते त्वम् अदृष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो वृथा गन्तर्महर्षि तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तिम् अधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। तो उन्होंने हाथ जोड़ के इस प्रकार कहा कि हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले विद्वान रोमहर्षण जी, रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। वै भाग्य गौरवात पुराण विद्याम अखिलाम व्यासात प्रत्यर्थ मीयवान। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। तस्माद आश्चर्य भूतानाम कथानाम तम ही भाज नम। इसी से आपने सब ज्ञान प्राप्त किया और यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या आपको प्राप्त है। इसलिए आप आश्चर्य रूप से आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। और किस तरीके के हैं? ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, यानी समुद्र में इतने सारे अलग अलग प्रकार के रत्न समाये हुए हैं, उसी प्रकार आप भी जो हैं इन सारे पुराण विद्या के ज्ञाता हैं। रत्नानाम रुसाराणाम रत्नाकर इवाणवः। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बातें हैं तथा अन्य जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं, आपको मालूम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यच्च भूतम न भव्यम च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंच त्रिषु लोकेषु विद्यते। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। आपका आने का कुछ ना कुछ तो कारण है, वो निरर्थक नहीं हो सकता। त्वं मद्दृष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उसे हमें जरूर बताएं, उस विषय का वर्णन करें। इदानीम कमेवास्ति
श्रोतव्यं सूत सन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। अब क्या बताते हैं कि कलयुग में क्या क्या, दुनिया कैसी होने वाली है, उसका वर्णन अब आगे के श्लोकों में सुनने को मिलेगा। कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई में आसक्त होगा, तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। परापवाद निरतः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री सत्तमनसः परहिंसा परायणा। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, और वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। नास्तिकाः पशु बुद्धयः, माता पिता से द्वेष रखेंगे और वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। स्त्री देवा काम किंकरा। ब्राह्मण कैसे होंगे? विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामद्विमोहिताः त्यक्त स्वाजिय त्यक्त स्वा त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकाः त्रिकाल संध्या हीना ब्रह्मबोध विवर्जिताः अदया पंडितन्मन्याः स्वाचार व्रतलोपका कृष्युद्यमरता क्रूर स्वभावा मलिनाशया। तो ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामद्विमोहिताः त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकाः त्रिकाल संध्या हीना ब्रह्मबोध विवर्जिताः अदया पंडितन्मन्या स्वाचार व्रतलोपका कृष्युदमरता क्रूर स्वभावा मलिनाशया। अब क्षत्रिय किस प्रकार के होंगे? समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शस्त्र अस्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोगों में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगाः पापरता
व्यभिचार परायणः अशूरा अरणप्रीताः पलायन परायणाः कुचौर वृत्तयः शूद्रा कामकिंकरचेतसः शस्त्रास्त्र विद्याहीना धेनुविप्रा वनोञ्झिताः शरण्यावनहीनाश्च कामिन्युतिमृगाः सदा प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मधा वैश्या संस्कारहीनास्ते। अब वैश्य लोगों के बारे में बता रहे हैं। वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथा स्वार्जनरस्ता तुलाकुर्म कुवृत्तयः गुरुदेवादिजातीनां भक्तिहीना कुबुद्धयः अभोजिता द्विजाः प्रायः कृपणा बद्धमुष्टयः कामिनी जारभावेषु सुरता मलिनाशया लोभमोह विचेतस्काः पूर्तादिषु वृषोज्झिताः। तो वैश्य भी जो हैं अपने धर्म से संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म त्यागी हो जाएंगे, कुमार्गी हो जाएंगे, धनोपार्जन परायण हो जाएंगे तथा नापतौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले हो जाएंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को न भोजन कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तद्वशूद्राश्च ये केचिद् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए आभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। कर्तारः तपसां भूयो द्विजतेजोपहार का शिष्वल्प मृत्युकाराश मंत्रोच्चार परायणा शालग्राम शिलादीनां पूजका होम तत्पराः प्रतिकूल विचाराश्च कुटिला द्विजदूषका। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने लगेंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। धनवंता कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्म लोपका। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण शंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदाचारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। स्वधर्म रहिता मूढ़ा शंकरा क्रूर बुद्धयः महाअभिमानिनो नित्यम महाअभिमानिनो नित्यम चतुर्वर्ण विलोपका। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले तथा मूढ़ और अनिश्चित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। सुकुलीना निज्ञान मत्वा चतुर्वर्ण विवर्तना सर्ववर्ण भ्रष्ट करा गूढ़ा सत्कर्म कारिणः। अब कलयुग में स्त्रियां किस प्रकार की होंगी? स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृवज्ञानकारिका सशूरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशिना। कलयुग में स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी,
पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। फिर आगे बताते हैं, वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल, परपति से रहित कर परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुक्त रहेंगी। कुहाव भाव निरता, कुशीलाः स्मर विह्वला, जार संगरता नित्यम सह स्वामी विमुखस्तथा। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। तनया मात्र पित्रोश भक्तिहीना दुराशया, अविद्या पाठका नित्यम रोग ग्रसित देह का। फिर बोलते हैं कि हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीह लोके कथम सूत गतिर्भवेत्। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। लघुपायेन येनैषा भवेत सद्योधनाशनम्, सर्वसिद्धान्तवित्तमं हि कृपया तद्वदाधुना। तो व्यास जी कहते हैं, इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां, मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनिम्। सो उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके, मनसा शंकरम स्मृत्वा, उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। सूता प्रवाच तान मुनि, तो उन मुनियों को वो इस प्रकार कहने लगे। और इसके साथ ही जो है, शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।